हेलो गाइस, वेलकम टू विदाउट बुक्स। आज हम देखने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क, और आज हम इसके बेसिक क्वेश्चंस आरआरबी कलर में आए हुए करेंगे। तो टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क है क्या? टाइम एंड वर्क किसी दिए हुए टाइम में किए हुए काम का एक रिलेशन है, और ये सॉल्व होता है यूनिट्स में। यूनिट्स मतलब टाइम के लिए तो हमें पता है कि यूनिट होंगे डेज या आर, बट एफिशिएंसी और वर्क ये सभी यहाँ पर यूनिट्स में काम करते हैं। यानी ए किसी काम को करने में 10 दिन लगाता है और बी कैन डू ए जॉब इन 5 days। बी उस काम को करने में 5 दिन लगाता है। पुराने मेथड से यदि हम चलेंगे तो 1/10 प्लस 1/5 दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में करेंगे? दैट इज़ 1/10 प्लस 1/5। तो ये हो जाएगा 3/10 और 10/3 डेज। बी ए काम कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 5 दिन में। हम ले लेते हैं एक ऐसा डिजिट तो दोनों से कटे, जैसे कि हम 20 ले रहे हैं यदि, तो ये B4 और A2। 10 2 ज़ा 20 एंड 5 4 ज़ा 20। इसमें क्या है? 20 है टोटल वर्क यूनिट, और ये क्या है? ये है यूनिट ऑफ इफ़िशियंसी, मतलब कि एक दिन में किया हुआ काम। यदि बी एक दिन में 4 काम करता है तो 5 दिन में 20 काम कर देगा, काम कंप्लीट हो जाएगा। हमें दोनों मिलकर के कितने दिन में काम करेंगे निकालने के लिए क्या करना होगा? हमें ऐड करना होगा 2 + 3, दैट इज़ ए प्लस बी की इफ़िशियंसी विच इज़ 6, और 20/6। 20 क्या है? टोटल वर्क। तो टोटल वर्क में एक दिन में ए बी 6 काम कर रहे हैं, तो ए बी उस काम को करने में 10/3 डेज लेंगे। ये क्वेश्चन ओरली हो सकता है सिर्फ इस मेथड पे। ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी। ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी मतलब ए किसी काम को बी के दुगुने गति से कर रहा है। तो बी यदि किसी काम को करने में जितना समय लेगा, ए उसका आधा लेगा। यहाँ पर अगली लाइन है कि बी कैन कंप्लीट ए जॉब इन 30 days बिफोर बी। ए बी से 30 दिन पहले कर रहा है, लेकिन हमें क्या पता है कि क्योंकि दुगुनी इफ़िशियंसी है तो आधा दिन मतलब आधा टाइम कम लेगा, आधा टाइम में कम लेगा। आधा टाइम का वैल्यू दिया है 30 दिन, तो रेस्ट आधा टाइम क्या है? 30 दिन। तो 30 डेज़ में ए उस काम को कर रहा है, तो बी उस काम को करेगा 60 डेज़ में। ये दुगुना टाइम लेगा क्योंकि ये स्लो काम कर रहा है, एक के स्पीड से काम कर रहा है। इन हाउ मच डेज दे कैन कंप्लीट द वर्क टुगेदर। तो साथ में काम करने के लिए यूनिट ऑफ वर्क निकालना है। यूनिट ऑफ वर्क क्या होगा? 60। चाहे हम बी का निकालें चाहे ए का निकालें, 32 जा 60। 60 यूनिट ऑफ वर्क कर रहे हैं हम, और दोनों की इफ़िशियंसी है 2 + 1 3। तो डेज टेकन हो जाएगा 20 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए और बी किसी काम को साथ में 4 दिन में, और ए अकेले उस काम को 12 दिन में कर रहा है, तो बी अकेले कितने दिन में करेगा? तो बी अकेले कितने दिन में उस काम को करेगा? हम क्या निकालते हैं? यूनिट ऑफ वर्क। यूनिट ऑफ वर्क के लिए हम कॉमन लेते हैं, हम 12 ले लेते हैं। तो ए और बी की इफ़िशियंसी है 3, दैट इज़ द कंबाइंड इफ़िशियंसी ऑफ ए एंड बी, और ए की इफ़िशियंसी 1। तो बी की इफ़िशियंसी क्या है? 2। 3 - 1 2। तो बी अकेले उस काम को करने में कितना दिन लेगा? 2 की इफ़िशियंसी से यदि आपको 12 यूनिट काम करना हो 2 यूनिट पर डे की इफ़िशियंसी से, तो आपको 6 डेज़ 6
डेज लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी कैन डू द जॉब इन 8 डेज। ए और बी किसी काम को करने में 8 दिन लगा रहे हैं। बी एंड सी कैन डू द सेम जॉब इन 12 डेज। बी और सी उसी काम को करने में 12 दिन लगा रहे हैं। और ए एंड बी एंड सी ये तीनों मिल करके 6 दिन में वो काम कर रहे हैं। तो ए और सी उस काम को कितने दिन में करेंगे? हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूनिट ऑफ वर्क निकालते हैं। यूनिट ऑफ वर्क इट्स 24। 8 3 ज़ा 24, 12 2 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24। हमें ए की इफ़िशियंसी निकालनी है और सी की इफ़िशियंसी निकालनी है। ए की इफ़िशियंसी कैसे निकलेगी जनाब? तो ए बी सी में बी सी घटा देंगे तो बचेगी ए की इफ़िशियंसी, यानी कि 4 - 2, तो ए की इफ़िशियंसी आ गई 2। ए बी सी में ए और बी यदि माइनस कर देंगे तो बचेगी सी की इफ़िशियंसी, दैट इज़ 4 - 3 यानी कि 1। सो ए और सी की कंबाइंड इफ़िशियंसी हो गई 3। वर्क है 24 यूनिट, तो हमें डेज लग जाएंगे 8। इसके लिए एक ओरल सॉल्यूशन है, बहुत ही बस देख के क्वेश्चन बन जाएगा कि ए बी और सी किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं। यदि हम ए बी बी सी और सी ए को जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 2 बी सी। तो हम इस इक्वेशन के लिए इस ए बी सी को दुगुना कर देते हैं काम को, तो ये कितने दिन में हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 डेज में। हम यहाँ पर देखेंगे कि बी और सी उस 12 दिन का काम कर ले रहे हैं, यानी कि बी एंड सी नल एंड वॉइड, ख़त्म। ए और बी जो है वो 8 दिन में कर रहे हैं उस काम को, लेकिन हमें काम चाहिए 12 दिन का, तो 8 दिन में कर रहे हैं, तो ए और बी 4 दिन एक्स्ट्रा बचा ले रहे हैं। और सी और ए उस काम को अब 12 दिन में करना है उनको, लेकिन ए और बी का बचा हुआ काम 4 दिन का वो भी वो करेंगे। ए और बी जो बचा रहे हैं डेज, ए और बी ने जो 4 दिन बचा है वो सी और ए ले रहे हैं, तभी हमारा कॉमन 12 आ रहा है। तो सी और ए टोटल 16 दिन काम कर रहे हैं। तो ओरली इस तरह से हो जाएगा कि ए बी सी 6 डेज़ में काम कर रहे हैं, यानी कि 12 डेज़। बी सी 12 ख़त्म, ए और बी 8 डेज़ में, यानी कि बच रहा है 4 डेज़, और 4 डेज़ और ए सी का 12 डेज़, तो 12 4 16 डेज़। पर क्या किया था मैंने, इसको 2 गुना किया था, तो 2 से भाग दे देंगे, दैट इज़ 8 डेज़। यहाँ से जो भी क्वेश्चन है ये सभी RRB क्लर्क के प्रीलिम्स में पूछे हुए सारे क्वेश्चंस हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें 10 to 15 सेकेंड्स चाहिए, उससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पर ये होगा कैसे, मेथड समझना है हमें। 8 men कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days, 8 women कैन कंप्लीट ए सेम पीस ऑफ वर्क इन 32 days। यहाँ पर इस तरह के प्रॉब्लम में क्या होती है, हमें करना है मैन और वुमेन को इक्वल, कि मैन और वुमेन की इफ़िशियंसी को इक्वल करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 8 × 20 मैन टोटल वर्क, और वही वर्क को 8 वुमेन 32 डेज़ में कर रही है। यूनिट ऑफ वर्क तो सेम आएगा, क्योंकि एक सेम काम मैन कर रहे हैं 20 दिन में और वुमेन कर रही है 32 डेज़ में, अलग अलग इफ़िशियंसी से। 8 8 कटा देते हैं, ये आ जाएगा 5 मैन, ये आ जाता है 8 वुमेन, यानी कि 5 मैन इक्वल्स टू 8 वुमेन। अब इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन है हाउ मैनी डेज विल 5 मैन एंड 8 वुमेन टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क। तो आइदर हम 5 मैन को 8 वुमेन बना देंगे या 8 वुमेन को 5 मैन। हम मैन में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो 8 वुमेन इक्वल्स टू 5 मैन, तो मेरे पास 5 मैन पहले से हैं, दैट इज़ 5 मैन एंड 8 वुमेन। इस 8 वुमेन के लिए हम एक और 5 मैन ऐड करते हैं, तो 10 मैन। 10 मैन कैन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मैनी डेज, ऊपर है 8 मैन कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज, तो 10 मैन कैन कंप्लीट द वर्क इन 16 डेज।
दिस इज द आंसर। सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स क्वेश्चन है, इफ़ 12 वुमेन कंप्लीट अ वर्क इन 64 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल 16 वुमेन कंप्लीट द 2/3 ऑफ द वर्क। 2/3, ये चीज़ हमेशा याद रखने लायक है। क्यों मैं बता रहा हूँ, 64 इंटू 12 ये कर दिया हमने। ये क्या आया सर, ये आ गया यूनिट ऑफ वर्क। अभी मैंने हर क्वेश्चन में निकाल करके बताया हुआ है। ये यूनिट ऑफ वर्क आ गया। हमें 16 महिलाओं से काम करवाना है, तो 16 महिलाएं उस काम को करेंगी 48 डेज़ में। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं जनाब, 48 डेज़ मार देंगे और आ जाएंगे और हो जाएगा आंसर गलत, क्योंकि 48 डेज़ नहीं, 2/3 ऑफ द वर्क। तो 2/3 ऑफ द वर्क करने के लिए हम इसको 2/3 से इंटू करेंगे, तो आ जाएगा 32 डेज। दैट इज़ द आंसर। यहाँ पर हम सीधा इसको 2/3 से इंटू करके घटा भी सकते थे, तो आंसर 32 डेज आता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 7, ए अलोन कैन डू ए वर्क इन 40 डेज। ठीक है, ए उस काम को करने में 40 दिन लगा रहा है। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू डू द सेम वर्क इज 5:3। वही काम करने में बी एक्स दिन लगा रहा है 3 के स्पीड से, ए लगा रहा है 5 के स्पीड से काम कर रहा है, यानी कि 8 क्या आया, यूनिट ऑफ रेशियो। यूनिट ऑफ रेशियो, तो रेशियो 3 इंटू 8 करेंगे तो बी उस काम को 24 डेज में कंप्लीट करेगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड इन हाउ मेनी डेज बोथ विल कंप्लीट द वर्क। हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिर यहाँ पर से हम इसको लेंदी करते हैं कि 40, 24, फिर हम निकालेंगे इसका कॉमन फैक्टर। हम इसमें क्या अप्रोच लेंगे, हम लेंगे 5:3। इसका हम निकालेंगे कॉमन फैक्टर जो कि आएगा 15। 5 3 जा 15, 3 5 जा 15, और हमारी इफ़िशियंसी हो गई 5 3 8, ए और बी प्लस। तो हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ़ डेज निकालना है। तो क्या होगा, यूनिट ऑफ वर्क है हमारा 15, तो 15 बाय 8। पर हमने ये निकाला है किस में, हमने ये निकाला है रेशियो में, और हमारा रेशियो यूनिट क्या है 8, तो हम इसको 8 से इंटू कर देंगे, दैट इज़ 15 डेज। तो 15 डेज विल बी द आंसर। 4 men and 6 women। 8th क्वेश्चन को देखते हैं हम कि 4 men and 6 women टुगेदर, और 8 men can complete work in 40 days। मीन्स व्हाट, मीन्स समझना है कि 4 men प्लस 6 women इंटू 40, ये आया यूनिट ऑफ वर्क। ये जितना काम कर रहे हैं उतना काम 8 मैन भी कर रहा है, कितने दिन में, 40 दिन में। हम इसको कटा देते हैं, हम देखते हैं कि 4 मैन प्लस 6 वूमेन इक्वल्स टू 8 मैन। ये कटाना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर हमें दिख रहा है 4 मैन एंड 6 वूमेन टुगेदर, और 8 मैन कैन कंप्लीट द वर्क इन 40 डेज। डेज इक्वल है, यानी कि 4 मैन एंड 6 वूमेन इक्वल्स टू 8 मैन, तो यानी कि 6 वूमेन इक्वल्स टू 4 मैन। यहाँ तक तो हम ओरली कर सकते हैं। अब क्या है, हाउ मैनी डेज 6 मैन एंड 6 वुमेन, तो 6 वुमेन इक्वल्स टू व्हाट, 6 वुमेन इक्वल्स टू 4 मैन, तो 6 वुमेन को हम लिख देंगे 4 मैन। अब हम बोलेंगे 6 मैन प्लस 4 मैन इक्वल्स टू 10 मैन। 10 मैन कैन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मैनी डेज, 8 मैन कैन कंप्लीट द वर्क इन 40 डेज, so 10 men can complete the work in 32 days. That is the answer. 9th क्वेश्चन क्या है कि 8th गर्ल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days। 8 लड़कियां हैं, कोई काम को 8 दिन में करती हैं। 3 लड़के किसी काम को 2 दिन में करते हैं, उसी काम को, द सेम वर्क, और 5 महिलाएं उस काम को 4 दिन में कर देती हैं। तो हु इज़ लीस्ट एफिशिएंट, इसको बनाने की ज़रूरत तो है ही नहीं। लीस्ट एफिशिएंट मीन्स व्हाट, जो सबसे ज़्यादा टाइम लेगा,
जो सबसे ज़्यादा टाइम लेगा वो सबसे लीस्ट एफिशिएंट है, वो बहुत स्लो काम कर रहा है। तो टाइम कैसे निकालेंगे हम, कौन सबसे ज़्यादा ले रहा है, हम इनटू करेंगे। तो 8 गर्ल कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days, दैट इज 64 यूनिट। 64 यूनिट यानी कि एक लड़की को काम करने में 64 दिन लग जाएगा। 3 बॉयज़ कैन डू द वर्क इन 2 days यानी कि 6, एंड 5 वुमेन कैन डू द वर्क इन 4 days यानी कि 20। तो लीस्ट इफिशिएंट कौन हो गया जनाब, गर्ल्स, क्योंकि इनको काम करने में, एक गर्ल को काम करने में 64 डेज लग रहे हैं। तो लीस्ट इफिशिएंट हमारे लिए हैं गर्ल्स। ये क्वेश्चन 10 है। इस क्वेश्चन को हम इलोबरेट कर देंगे, हम बता देंगे, पर इसको बनाना और इसका सॉल्यूशन बना करके आप हमें कमेंट में बताइए। ए और बी साथ में कोई काम करते हैं 20 दिन में। ए और बी यदि किसी काम को साथ कर रहे हैं तो 20 दिन में कर रहे हैं। बी और सी उसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं। बी और सी उसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं और ए और सी उसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं। तो रिस्पेक्टिव रेशियो हमें निकालना है डेज टेकन बाय ए और डेज टेकन बाय सी का। यानी कि एक ने अकेले काम करना शुरू किया तो उसके द्वारा लिए गए डेज और सी के द्वारा लिए गए डेज का रेशियो, ये हमें फाइंड करना है। तो बना करके आप इसका आंसर हमें कमेंट में बताइए। बाकी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए। यदि किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट में